आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में स्वनिम ध्वनियाँ। देखिए कल हमने पढ़ा था क्लास 8th में संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्वनिम ध्वनियाँ क्या होती हैं। तो देखिए हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियाँ भी विकसित हो गई हैं, पहले की जो नहीं थी लेकिन अब वो आ गई हैं। ऐसी ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे ड़ा, ढ़ा स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ये दोनों डा और ढा से विकसित हुई हैं। उच्चारण के समय डा ढा ध्वनियाँ शब्द के शुरू में तथा शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजनों के रूप में आती हैं। तो देखिए डा और ढा जो ध्वनि होती है, ये दोनों ध्वनियाँ क्या होती हैं, ये दोनों जो वर्ड होते हैं डा और ढा शब्द के पहले शुरू होते हैं, लेकिन ड़ा और ढा ये शब्द के अंत में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इनसे शब्द लास्ट में ही आता है। तो बीच में संयुक्त व्यंजनों के रूप में आती हैं। शब्द के बीच तथा अंत में ये ड और ड़ा में बदल जाती हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर डा है, डमरू, डलिया, अड्डा आदि। तो ये हमारे डा से बने। देखिए इसमें आपने देखा होगा कि डा सबसे पहले आया है। इस डा वर्ण से ही हमारे जो अन्य शब्द हैं वो बनने प्रारंभ हुए हैं। लेकिन ढ़ ढ़ देखिए सड़क, पकड़, मोड़। तो देखिए ये जो है ये कहाँ पर आए, या तो मध्य में आए हैं या फिर अंत में आए हैं। तो ड़ा और ढ़ा जो भी हमारे शब्द होते हैं ये हमेशा बीच में आते हैं या तो फिर अंत में आते हैं। देखिए ढा देख लीजिए, ढक्कन, ढेर, गड्ढा। जैसे ढा है गढ़ और पढ़। तो आप समझ गए कि ये ध्वनियाँ हमारी पहले नहीं थी, लेकिन बाद में ये इंग्लिश की वजह से या जो भी हमारे शब्द आए हैं तो वो उसमें क्या हुई है, ये अभी विकसित की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आगत ध्वनियाँ क्या होती है। तो हिंदी में ऐसी ध्वनियाँ में जो पहले प्रयोग में नहीं थी। देखिए ये भी ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें हम पहले प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन हमारी जो अरबी हुई, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण जो हम अपनी भाषा में जिन शब्दों का, जिन वर्णों का हम यूज़ करते हैं, उनके प्रयोग में, उनकी वजह से ही ये जो आगत ध्वनियाँ होती हैं अब वो प्रयोग में आने लगी हैं। उनके प्रयोग में आने से ही देखिए उन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, ज, फ, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे आगत व्यंजनों के रूप में हिंदी में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ताक, फन, बाग। तो ये सब क्या है, ये हमारी आगत ध्वनियाँ हैं जिन्हें हमने हिंदी के रूप में प्रचलित किया हुआ है। अंग्रेजी की अ ध्वनि भी आगत ध्वनि है, जो हमारी अंग्रेजी की अ ध्वनि निकलती है, जैसे कि ऑल। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी आगत ध्वनि है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, ताकि आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।